देखिए, आप कोर्ट में हैं, तमीज से बात कीजिए। आई एम सॉरी जज साहब, आई एम रियली सॉरी। पर इस औरत की वजह से मेरा बच्चा मर गया, इसलिए मारा मेरे बच्चे को। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर कश्यप के क्लाइंट रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मिस्टर गुप्ता, एक पिता के दर्द को आप ब्लैकमेलिंग बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर गुप्ता, जब आपका समय आएगा तब आप सवाल कीजिए, अभी बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर। बेटा संभालो अपने आप को। मैडम, आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए, प्लीज जाइए। देखा छुट्टी, ये हीरोइन की नौटंकी। मिस्टर गुप्ता, आप अपने क्लाइंट को बुलाइए। आप क्या कहना चाहती हैं? योर ऑनर, इजाजत हो तो मैं अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, बच्चा दुर्घटना का शिकार हुआ है और इसमें मेरी क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी बिना किसी वजह के कोई कैसे अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है? मिस्टर गुप्ता, अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। मिस्टर धैर्य, योर ऑनर, इस मोबाइल में एक वीडियो है जिससे सारी बातें साफ हो जाएंगी। मैं आपसे परमिशन चाहूंगा इस कोर्ट में इस वीडियो को चलाने की। मैं इनकी मानसिक हालत समझ सकता हूं, लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। ये जो वीडियो दिखाया गया है उसके आधार पर यह साबित होता है कि इन्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। आप इसे गलत साबित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोर्ट इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संतोषी के खिलाफ बस एक साजिश है और कुछ नहीं। देखिए, आप इस समय कोर्ट में हैं, आप कृपा करके शांत होकर बैठ जाइए, नहीं तो मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। झूठ है ये सब, गलत है। योर ऑनर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाए। मिस्टर गुप्ता, कोर्ट टाइम देता है सबूत जुटाने के लिए, सबूत बनाने के लिए नहीं। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कश्यप ने जो वीडियो दिखाया है उसके आधार पर यह कोर्ट इस केस को और अधिक समय नहीं दे सकती। आपको अपना पक्ष अभी रखना होगा। योर ऑनर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप लोगों को 6 महीने का समय दिया जाता है। इन 6 महीनों में अगर समझौता हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग अलग अलग रह सकते हैं। योर ऑनर, तब तक मेरी क्लाइंट रहेगी कहाँ? अपने घर पे। और कहाँ रहेगी? कौन सा घर जमाई बाबू? जज साहब, हम तो खुद दूसरों के सहारे रह रहे हैं, हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये दादी को क्या हो गया?
अचानक ऐसे क्यों बोल रही है? आप दोनों भी इनके रिश्तेदार हैं, तो क्यों नहीं इन्हें आप रख लेते हैं? जज साहब, अब हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, हम इसको नहीं रख सकते। जज साहब, हमारी हालत तो और ज्यादा गैर गुजरी है। हमारे यहाँ तो कोनो कमाने वाला भी नहीं है। हम नहीं रख सकते इसको फिर साहब। सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगले 6 महीने तक संतोषी धैर्य मिश्रा अपने पति के साथ उन्हीं के घर में रहेंगे। कैसे वकील हो तुम? एक छोटा सा काम नहीं कर सके? मैडम, एक ही पेशी में अर्जी मंजूर करवा दी आपकी, और आप बोल रही हैं कि अर्जी मंजूर करा दी? व्हाट इज दैट? क्या होगा उससे? संतोषी एक बार घर में घुस गई तो फिर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं। आप कुछ भी करिए, पर संतोषी को धैर्य के घर से निकालिए। ऐसा तो मैडम सिर्फ आप ही कर सकती है। मतलब ये, अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे संतोषी को गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा पुल्टा कर दे या फिर किसी पर घर में हमला कर दे, तो मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो धैर्य के साथ 6 महीने नहीं रुक सकती। हो जाएगा। आप जल्द ही सुनेंगे कि संतोषी ने किसी पर हाथ उठाया है। अगर ऐसा हो गया ना मैडम, तो उस दिन उसका उस घर से बोरिया बिस्तर उड़ जाएगा। ये पक्की गारंटी है मेरी। माते, संतोषी को अपने संबंध सही करने के लिए एक छोटा सा अवसर मिल रहा है, किंतु तृष्णा उसे भी नष्ट कर देना चाहती है। गौ माता, आपकी बात सत्य है। जिस प्रकार की स्थिति संतोषी और उसके पति के मध्य बनी है, उसमें आशा की किरण बहुत कम दिखाई दे रही है। संबंधों का आधार भावनाओं से है, किंतु यहाँ वही छिन्न भिन्न हो चुकी है। संतोषी तो कदाचित अपने पति के प्रति अनुभूति भी रखती है, किंतु उसका पति, वो तो केवल उसका तिरस्कार ही करता है। भविष्य में कदाचित संतोषी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समधी जी, हमने दिल पर पत्थर रखकर वो बात कही। हम जानते हैं संतोषी को बहुत बुरा लगा होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपका ही सहारा है समधी जी। आप बेफिक्र रहिए, हम संतोषी का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, चिंता मत कीजिए। चलो बेटी, घर चलने का वक्त आ गया है। कौन सा घर काका? हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वहां आखिर जा क्यों रहे। वो घर हमारे लिए अब 4 दीवारी से ज्यादा कुछ नहीं है। चलो धैर्य। और बेटी, कोई चारा भी तो नहीं रहा। कोर्ट के तरफ से ऑर्डर है, तुम्हें घर चलना है बेटा। आप सब घर जाइए, हम संभाल लेंगे संतोषी को। बैठो धैर्य। चलो बेटा। जगह खाली करो, मुझे अपनी देवी की स्थापना करनी है। कैसी देवी? कौन सी देवी? ये मेरी देवी है, देवी पॉलिमी। मुझे इनकी स्थापना यही करनी है। अब सबको ज्ञात होगा कि हम कौन हैं।